कभी कभी सच कहानी से ज्यादा अजीब होता है और नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज हैं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में जो आपको स्टार्टिंग से ही हुक कर लेती हैं और ये सारी की सारी सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिलती है। सो हे गाइस, दिस इज मोजोन, वेलकम बैक टू मूवीज मेंशन। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। 2012 में भारत एक खौफनाक हत्याकांड से हिल गया था। इस क्राइम की आरोपी कोई और नहीं बल्कि इंद्राणी मुखर्जी थी, जो उस वक्त INX मीडिया की CEO हुआ करती थी। इंद्राणी पर आरोप था कि उन्होंने अपनी ही बेटी सेना बोरा की हत्या कर दी है। हम बात करें 2024 की द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी। शुरू करते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। 2012 में सीना अचानक गायब हो जाती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई है और इस क्राइम में इंद्राणी मुखर्जी का नाम सामने आता है। सीरीज में इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ट्रायल और इस पूरे मामले से जुड़े लोगों को इंटरव्यू को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिनमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं, जैसे इंद्राणी मुखर्जी और सेना बोरा के रिश्ते की असलियत क्या थी, सेना की हत्या के पीछे असली मकसद क्या था और इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे। सीरीज एक सच्ची घटना पे आधारित है और हर एपिसोड में नए खुलासे और चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं जो आपको इन तक हुक करके रखता है। सीरीज में पुलिस, वकील और परिवार के लोग और मीडिया के नजरिए से इस मामले को दिखाया गया है। IMDb पे 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अगली सीरीज आपको बेंगलुरु शहर की पुलिस की हाई प्रोफाइल क्राइम इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करती है, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि पुलिस असल में काम कैसे करती है और कैसे गुनाहों को सुलझाती है। हम बात करें 2021 की क्राइम स्टोरीज इंडिया डिटेक्टिव। जैसे ही मुझे किसी मर्डर की खबर मिलती है मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि सस्पेक्ट को कैसे पकड़ूं। कहानी हर एपिसोड में एक अलग केस पे फोकस करती है। पहले सीजन में टोटल 4 एपिसोड हैं, जिनमें हर एपिसोड एक अलग अलग क्राइम को कवर करती है। पहला एपिसोड एक ऐसे मामले की कहानी बताता है जहां एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पुलिस को फैमिली में से ही किसी के ऊपर शक होता है। फिर इसके बाद जो होता है आप सीरीज में देखो। फिर इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे एपिसोड में नई नई कहानी देखने को मिलती है। सीरीज आपको एहसास दिलाएगी कि असल जिंदगी में पुलिस की जांच कैसी होती है और किस तरह पुलिस लंबे समय तक काम करके, कड़ी मेहनत करके क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। अब क्योंकि हर एपिसोड में आपको एक नई कहानी देखने को मिलती है तो आपको पूरा मजा आएगा। IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। साल 2007 में नागपुर शहर के एक कोर्ट रूम में दिन दहाड़े एक खतरनाक क्रिमिनल अक्कू यादव की हत्या कर दी जाती है। हम बात करें 2022 की इंडियन प्रीडेटर मर्डर इन अ कोर्ट रूम। कड़कड़ चाकू खोला, बोला हाँ भाई अक्कू यादव नाम है मेरा, बदमाश हूँ मैं। अक्कू यादव सालों से कस्तूरबा नगर इलाके में रहने वाले महिलाओं को परेशान करता और उनका खून करता था। पुलिस उसे कई बार पकड़ चुकी थी, लेकिन वो हर बार जल्दी छूट जाता था। ये महिलाएं सालों से अक्कू यादव की जुल्मों को सहती आ रही थी। वो पुलिस की मदद के लिए गई मगर कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरकार हताश होकर उन्होंने कोर्ट रूम में ही उसका बदला ले लिया। सीरीज सवाल उठाती है कि कब तक पीड़ितों को इंसाफ के लिए खुद ही कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। ये एक ऐसी घटना है जिसपे आपको यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। दिल्ली में 11 लोगों का एक पूरा परिवार अपने ही घर में मृत पाया जाता है। 11 लाशें और एक सवाल, मर्डर या सुसाइड। हम बात करें 2021 की हाउस ऑफ सीक्रेट। एकदम से जो नजारा था अंदर घुसते ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस की जांच में पता चलता है कि ये 11 लाशें एक ही परिवार की है, जिनमें 3 जनरेशन के लोग शामिल थे। मौत का कारण समझ के पड़े होता है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता और न ही किसी से लड़ाई, न कोई सबूत मिलती है तो बस 11 अलग अलग डायरिया। ये डायरिया परिवार के लोगों द्वारा लिखी गई होती है, जिनमें उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, सपने और डर लिखे होते हैं। इन डायरियों से पुलिस की कई अहम सुराग मिलते हैं जो परिवार के अंदरूनी हालात और उनके रिश्ते के बारे में बताती है। सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि किस तरह अंधविश्वास और आर्थिक परेशानियां परिवार को बर्बाद कर सकती है। अब इन 11 लोगों की मौत कैसी हुई, यही सब आपको पूरी सीरीज में देखने को मिलेगा और काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज मैंने पर्सनली देखी थी, मुझे काफी अच्छी लगी थी। सीरीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। IMDb पे 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। दिल्ली में एक भयानक थिएटर में आग लगने से नीलम और शेखर अपने 2 प्यारे बच्चों को खो देते हैं। ये हादसा 20 साल पहले हुआ था, मगर पेरेंट्स के लिए दर्द आज भी ताजा है। हम बात करें 2023 की ट्रायल बाय फायर। ये लोग सब बच के निकल जाएंगे, कोई नहीं सुनना चाहता। हम सुनने पे मजबूर करेंगे। नीलम और शेखर बीते 20 सालों से लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये जानना चाहता है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था। सीरीज उस लंबे और मुश्किल सफर को दिखाती है जो नीलम और शेखर को इंसाफ पाने के लिए करना पड़ा था। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस आग का असली कारण क्या था। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी की साजिश। इसके बाद जो होता है आप सीरीज में देखो। IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही टॉप कंटेंट क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए मूवी मेंशन पे स्टे ट्यून्ड। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।